नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। आईडीएफसी बैंक का जो एक घोटाला हरियाणा में हुआ है, उसको लेकर सीबीआई अपनी जांच कर रही है और कई अधिकारियों के, अफसरों के नाम उसमें शामिल हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। अभी तय नहीं हुआ है, सीबीआई की तरफ से कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन कई अखबारों में छपा है कि सरकार ने गुजारिश की है कि भाई कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सीबीआई ने गुजारिश की है कि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की परमिशन दी जाए। कई अखबारों में छपा है, कई में नहीं छपा है, तो खैर वो एक, लेकिन ये पूरा घोटाला जो है बड़ा घोटाला है और सरकार इस पर किस तरह से काम कर रही है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कई लोग जेल में हैं, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारे साथ बात करेंगे इस मुद्दे पर सुशील मानव जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सुशील जी, ये आईडीएफसी घोटाला रोज मर्कियर होता जा रहा है, जी नई नई परतें इसकी आ रही हैं सामने और कुछ अधिकारी तो सस्पेंड कर दिए गए हैं, कुछ कर्मचारियों को भी किया गया है, 2 आईएएस चपेटे में आए हैं। और का भी नाम अखबार में आपने पढ़ा होगा कि और लोगों को भी शायद सीबीआई करेगी जांच। पूरा घटनाक्रम पर आपका व्यू क्या है? देखो रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले को सबसे पहले आपने ही ब्रेक किया और आपके पास अंदर से इतनी जानकारियां थी जो कि उस समय मीडिया के पास नहीं थी। जब बाद में एफआईआर की कॉपी सामने आई, तब तो ये सभी को पता चल गया कि असल में ये मामला क्या था, मगर सबसे पहले आपने इसको ब्रेक किया। थैंक तो यू सर, सबसे थैंक पहले मैं आपको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि थैंक यू आपने वेरी मच। बहुत बढ़िया एक काम किया इसमें और बड़ी खोजी अ, अ, पत्रकारिता आपने इसमें दिखाई। सही कहा आपने कि ये काफ़ी मर्कियर होता जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या मर्कियर होगा कि इसके अंदर एक कर्मचारी तो जो है वो सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर चुका है। 4 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके, बिना किसी इंक्वायरी या एक शोकाज नोटिस के, जो कि सरकार के पास उसकी पावर होती है इसकी। और अभी जो लेटेस्ट है उसके अंदर 5 आईएएस अधिकारी और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, इनको जांच में शामिल करने के लिए, या यूं कहें कि उनको प्रोब करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई ने इजाज़त मांगी है, सैंक्शन मांगी है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक 17A सेक्शन बाद में जोड़ा गया था। उस सेक्शन में यह है कि अगर सीबीआई या कोई भी पुलिस एजेंसी किसी सरकारी अधिकारी को किसी मामले में क्वेश्चन करना चाहती है, तो उससे पहले उसे सरकार से, जो रेलेवेंट गवर्नमेंट है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का अम्प्लाई है तो स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अम्प्लाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया गया था, जो इसके लिए प्ली दी गई थी वो ये दी गई थी कि ये इसलिए किया गया है ताकि जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो केवल अपने ड्यूटी के निर्वाह के लिए कोई फैसले लेते हैं, जो कि कल को किसी क्रिमिनल एक्ट में एक जांच के विषय बन जाएं, तो उसमें ऐसा ना हो कि किसी ईमानदार अधिकारी जिसने केवल अपने ड्यूटी के निर्वाह में कोई फैसला लिया है, तो उसको बेवजह पुलिस हैरास ना करे। अब उसमें हालांकि एक एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कोई अधिकारी करप्शन के मामले में रेड हैंडेड पकड़ा जाता है पैसे के साथ, उसके लिए 17A की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 17A की रिक्वायरमेंट सिर्फ तभी है जब किसी भी अधिकारी को, जो कहीं किसी क्रिमिनल मामले में या करप्शन के मामले में सीधे तौर पे रेड हैंडेड नहीं पकड़ा गया, और उसको अगर आप प्रोब में शामिल कर रहे हैं, उनसे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो
तो आपको सैंक्शन की जरूरत है। तो अभी वो सैंक्शन सीबीआई ने मांगी है, और उसमें नाम लेना अभी इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी तो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए उनसे परमिशन मांगी गई है। अभी उनके खिलाफ किसी तरह का कोई गिल्ट प्रूव नहीं होता, परंतु जिस तरीके ने पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया और कुछ अधिकारियों के जो इम्पोर्टेंट महकमे थे उनसे वापस लिए गए, तो काफ़ी नाम तो लोगों को वैसे भी समझ में आ रहे हैं। तो ये है बेसिकली अब तक का। उसके अलावा जो जैसे मैंने पहले बताया कि 4 अधिकारी जो है वो डिसमिस किए जा चुके हैं इसमें से। बताइए, हाँ। इट्स अ बिग थिंग। अब एक बात बताइए सर, इतने बड़े 5 आईएएस, 1 आईएफएस और छोटे कर्मचारी, मध्यम दर्जे के अधिकारी, वो इसमें सस्पेंड हो गए, टर्मिनेट हो गए, जेल में है। सर विपक्ष इस मुद्दे पर इतनी खामोशी की चादर ओढ़ के सो रहा है। ये पैसा विपक्ष का तो हरियाणा की जनता का ही था ना। आप देखेंगे कि चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, चाहे आप हरियाणा के स्तर पर देखें, विपक्ष को आप कभी भी जो रियल मुद्दे होते हैं उसको उठाते नहीं देखेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रही है, मगर आपको नहीं मिलेगा कि कोई रियल मुद्दों को उठाया जा रहा हो। ये ठीक है, जब मंडी में प्रोक्योरमेंट चल रही होगी तो 4 बयान आ जाएंगे, 4 मंडियों के चक्कर लगा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि फार्मर्स को जो है परेशान किया जा रहा है, लिफ्टिंग नहीं हो रही है। बट इतने सारे मुद्दे आपके सामने हर रोज सामने आते हैं जो कि जनता का, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जनता के हित इन्वॉल्व है, पर उस पर विपक्ष बोलता नहीं है। आप इसमें एक चीज और नोट कीजिए कि हर रोज या दूसरे दिन एक नया नैरेटिव कहीं से सेट होता है और सारा का सारा वार्तालाप उन नैरेटिव्स पे चलता है। जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक बात। मगर आप एक चीज देखिए कि मैं इसमें बावजूद सभी नाकामियों के बावजूद, इतने बड़े स्तर के अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण क्या है उसके पीछे मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मगर सरकार ने अपनी पहल से ये मामला सीबीआई को दिया। तो हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था गवर्नमेंट की तरफ। आमतौर पे सीबीआई में वही मामले जाते हैं जब जनता का या ओपोजिशन का बहुत बड़ा प्रेशर हो, नहीं तो अपनी पुलिस हमेशा सक्षम होती है ऐसे मामलों को डील करने के लिए। अब मैं आपने बिल्कुल सही कही बात, जो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। मैंने देखा सर, अब 2 दशक से तो पार्लियामेंट में भी देख ही रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। विधानसभाओं का कवर करने का तो उतना अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन संसद को मैंने बहुत करीब से देखा है। ये जो नूरा कुश्ती होती है ना विपक्ष और सत्ता पक्ष की, कि हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे। अच्छा, ये क्या है सर, ये तय हो जाता है सवेरे 10 बजे, हाउस 11 बजे शुरू होता है, 10 बजे तय हो जाता है, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है। अब तो वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले क्या है, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती थी चेयरमैन के रूम में, राज्यसभा में चेयरमैन के रूम में, स्पीकर के रूम में, वहां उसमें डिसाइड कर लिया करते थे कि भाई आप ये मुद्दा उठाना, इस पे हम लोग वॉकआउट कर देंगे सर, या हम ये मुद्दा उठाएंगे, आप इस पे जवाब देना है तो दे देना, नहीं तो हम लोग शोर मचाएंगे, वेल में आएंगे। तो सब डिसाइडेड होता है सर। अब ये इतनी ऐसी नुरा कुश्ती यहाँ पर इस मामले को लेकर की, भूपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया, उसी सेकंड जवाब दे दिया इसका नेता सदन ने, चीफ मिनिस्टर ने, और भाई साहब मामला खत्म। उसके बाद हाउस एडजन हो गया, मतलब वो वॉकआउट किया उन्होंने, बिल्कुल स्क्रिप्टेड उन्होंने वॉकआउट किया। और उसके बाद जब वापस आए तो उस दिन से लेकर आज तक हम लोग बैठे हैं, उस बात का जिक्र ही नहीं हो रहा। जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। अगले दिन एक स्टेटमेंट दे देते हैं चीफ मिनिस्टर आके कि हमारा पैसा वापस आ गया। भैया आपका पैसा वापस कैसे आ जाएगा? ऐसे आया कि नहीं आया,
बैंक के पास पैसा किसका है? शेयर होल्डर का पब्लिक का पैसा है ना, पैसा है, बैंक कैसे पब्लिक दे का देगा पैसा है। ऐसे पैसा? क्या बिल्कुल है, वो बिल्कुल। ही तो कहानी जाननी है ना। हम्म। अगर सर अगर क्योंकि आपका पैसा अगर बैंक से, अगर आपका किसी पैसा, बैंक ने आप अगर किसी आपका पैसा किसी बैंक जब, ने 600 करोड़ लूज किए हैं, तो हाँ जिन लोगों ने उनके शेयर खरीद रखे हैं, वो उनका उसका क्या पैसा होगा? है, बैंक का हाँ, पैसा थोड़ी है। और पैसे का हिसाब किताब से सरकार के खाते में, हरियाणा सरकार के खाते में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए है ना, तो हाँ, हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं है उसमें। उसकी जानकारी, उस पैसे की जानकारी नीति आयोग से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर सारे संस्थानों को है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोज शाम को, जो इनकी एक ब्रांच है नागपुर में, वहां पर डेली अपडेट होता है कि हरियाणा सरकार का इस डिपार्टमेंट का इतना पैसा है, इस डिपार्टमेंट का इतना पैसा। आप यार कह रहे हो कि मेरे पैसा आ गया, सरकार चुप हो मेरे जा रही है। मेरे एक मित्र ने मुझे बता रहे थे, वो उनकी शेयर खरीदने का उनका रुचि है, तो उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ पैसा लगा रखा है। वो बता रहे हैं कि लगभग 10 से 12% डाउन। पैसा उनका निकल गया है। हाँ, बताइए। हाँ, तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी लुट गया, उसके लिए तो सरकार को, उनकी जिम्मेदारी है ना सर। अब आप सरकार ये के पास, देखिए, अब आप ये देखिए कि हजारों करोड़ रुपए का 10 से 12% निकल जाना, वो जी तो ये 150 करोड़ का ही है ना कोटक महिंद्रा का घपला। बिल्कुल 150 करोड़ के बदले में कम से कम 1500 करोड़ लोगों के निकल गए होंगे। सही बात है सर। और चीफ मिनिस्टर हरियाणा के जो कहते हैं स्टेट, चलो मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि कम से कम सरकार ने अपनी तरफ से कोशिशें करी, कुछ लोगों को हाँ, सस्पेंड किया, कुछ को टर्मिनेट किया, सरकार कोशिश कर रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसलिए ज्यादा अच्छी बात है कि भाई सीबीआई को देने की जरूरत नहीं थी तो भी दिया। तो भी जाहिर है, दिया। इसका मतलब थोड़ा सा समझ आता है कि भाई सरकार चाहती बिल्कुल कुछ इस बिल्कुल पे हो, बिल्कुल। क्योंकि सरकार हिल गई सर इस मामले से। नहीं नहीं, मैं सरकार इसमें पर थोड़ा सा पैसा सेफ नहीं है सर। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ मैं ये मानता हूं कि सरकार ने अगर मामला सीबीआई को दिया, सरकार ने अगर 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया, सरकार ने अगर कम से कम 4 अधिकारियों के महत्वपूर्ण महकमे उनसे छीने, इससे ये साबित हो लग रहा है कि सरकार आईएएस अधिकारियों को बख्शने के मूड में कतई ही नहीं है। बिल्कुल। और मेरी तो, मैं इस, हालांकि मैं, आई हैव नो बिजनेस टू अप्रिशिएट एनी चीफ मिनिस्टर, और मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी की तारीफें करूं, लेकिन इस बात पे हमको करना पड़ेगा कि मेरी जानकारी ये कहती है, जो भी डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास सूचना आ रही, कि चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, नायब सैनिक खुद जो है, वो चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई हो। तो हालांकि हमारा काम नहीं है किसी की तारीफ करना, वो हाँ ठीक, कड़ी सही। कार्रवाई करने के लिए बैठे हैं वहां पे, उनका काम है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री का काम है ये सब करना, और ये फेलियर पर हुआ है, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम की है। आज 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 का जो समय चल रहा है ना, उसमें अगर कोई व्यक्ति केवल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी भी निभाए, तो हाँ, उसके बड़ी लिए भी बात होगी। उसकी उसकी तारीफ करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। नहीं तो हमने तो तारीफ करी ना सर, आपके हाँ, सामने तारीफ करते रहे हैं। हाँ, ये क्यों नहीं, मेरे पास खबर यही है सर कि चीफ मिनिस्टर हाँ, ने, क्योंकि सीएम के ऊपर भी बड़ा किसी भी सोर्सेज का दबाव था कि इन अधिकारियों को तबादला ना किया जाए, ना उसके किया। बावजूद भी किया गया, और एक नजीर के तौर पर इस मामले को लिया जा रहा है। और मेरी जानकारी तो ये कहती है, ये 6 अफसर जो आईएएस है ना, ये नपेंगे, न पीने। ये सूचना है सही सर। कह रहे हैं आप। और ये एक नजीर बनेगी पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर चलिए, जब होगा, इन चीजों को टाइम लग जाता है सर। एक लॉबी बड़ी है, दूसरा हरियाणा में अफसरों की बड़ी कमी है ना सर आईएएस की। जी जी जी। और लॉबी तो स्ट्रांग होती है ना सर, वो लॉबी बड़ी स्ट्रांग बिल्कुल होती है सर, लेकिन उस बिल्कुल लॉबी बिल्कुल। की हवा तब निकल जाती है जब एक आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ एक नेता का बेटा छेड़छाड़ करता है, तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। तब एक दूसरे बोलते को हैं। बचाने के लिए बड़े मजबूत हैं वो आईएएस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सही बात लड़की है। को, अकेली लड़की जो सड़क पे जा रही है, उसके साथ एक नेता का लड़का छेड़छाड़ करता है, तब उनके मुंह पे ताला लग जाता है। तब ताला लग जाता है। पर चलिए सर, वो अलग विषय है, कभी फिर बात करेंगे उस पर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।